अब जो नाम सामने आया है पुलिस तहकीकात में, पुलिस जांच में जो पता चला है, चारों को चारों, कहने का मतलब यही था किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। ऐसे मक्खन चूहा, चमन चिरकुट, जिनको जूते गोबर में डुबो डुबो करके उनके मुंह पे मारना चाहिए। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि अंधभक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस मक्खन चूहा चिरकुट को जरा सुनिए, कैसे ये मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। इसको एम की गाली से लेकर बी की गाली जितनी भी आती है सारे के सारे दे सकता हूं, लेकिन ये इतना घटिया इंसान है, इसको जितना भी गाली दे दी जाए, जितना भी इसको गोबर में डुबो डुबो कर जूता मारा जाए, फिर भी ये सुधरने वाला है नहीं। हम और आप अगर दोस्तों के बीच में भी किसी बात को लेकर अगर झूठ थोड़ा सा भी बोल दें, फिर भी अपने आप को गिल्ट महसूस होता है कि हमने झूठ बोल दिया। लेकिन इस मक्खन चूहा को, इस चमन चिरकुट को जरा भी शर्म नहीं है। पूरे देश के सामने ये झूठ बोलता है, नफरत फैलाता है, पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। इतना बड़ा ये चमन चिरकुट है ये। जरा आप लोग पहले इसको सुन लीजिए। देश में कई राज्यों में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़, हिंसा, उपद्रव, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। यूपी के कई मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिख दिया गया है। मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख भी दिया गया तो इतना क्या आसमान सर पर उठा लेना साहब? सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या? सवाल क्यों? अब सुनिए, यूपी के अलीगढ़ में आप जानते हैं 5 मंदिरों की दीवार गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श। सुन लिया, देख लिया आप लोगों ने। अब मामला क्या था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4-5 मंदिरों पे किसी ने आई लव, शब्दों को ठीक से सुनिएगा, आई लव मुहद, जी हाँ, आई लव मुहद और आई लव मुमद, MUMAD, मुमद और मोहद सीधा सीधा लिख दिया। मंदिरों पे आई लव मुहम्मद लिखा ही नहीं गया। अगर ठीक से देखा जाए तो मंदिरों पे आई लव मुहम्मद लिखा ही नहीं गया। लेकिन अलीगढ़ के उस 4 मंदिरों पे जहाँ पे आई लव मुहद और आई लव मुहम्मद लिखा गया था, वहाँ के लोकल लोग, मतलब वहाँ के जो स्थायी बासिंदे हैं, थाने जाकर FIR करवा दिया 4-5 मुस्लिम युवक के ऊपर। साथ में एक मौलाना के नाम पर भी FIR करवा दिया गया, जो कि वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन थे वो अलीगढ़ में। इस मामले को लेकर इस मक्खन चूहा चमन चिरकुट कैसे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जरा आप लोग मतलब समझने की कोशिश करिए। अपने आप को ये पत्रकार कहता है, जो भी खबर चला रहा है पूरे भारत के सामने, पूरे देशवासियों के सामने, उससे पहले थोड़ा बहुत जांच तो कर लेनी चाहिए। चमन चिरकुट, वहां पर मंदिर पे आई लव मुहद, मुहद का मोहम्मद से क्या ताल्लुक, मुहद और मुमद, इतना बड़ा ट्रेंड चला आई लव मोहम्मद का। कहीं पर भी आप लोगों ने देखा है आई लव मुहद और आई लव मुमद लिखा हुआ? ये सीधा सीधा 4-5 मुस्लिम युवक का नाम ले रहा है। और साथ में समाजवादी के सांसद जो कह रहे हैं, दोबारा आप लोग सुन लीजिए वो क्या बयान दे रहे थे, जरा आप लोग सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी खुलकर मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने के आरोपियों के समर्थन में आ गई है। क्या गलत है? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, क्या है कि बीजेपी यूपी में तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी के द्वारा ही सोची समझी साजिश के तहत इस चीज को आगे बढ़ाया गया है। और मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। तो सुना आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का, कहीं पर भी उनके बातों से ऐसा लगा कि वो मंदिरों पे आई लव मुहम्मद लिखने वालों के समर्थन में है, ऐसा आप लोगों को लगा। लेकिन मक्खन चूहा चमन चिरकुट सीधा सीधा जियाउर रहमान बर्क का नाम लेकर कह रहा है, पार्टी तक को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कि जियाउर रहमान बर्क जिन्होंने मंदिरों पे आई लव मुहम्मद लिखा था, उनके समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं।
जबकि ना तो आई लव मोहम्मद मंदिर पे लिखा गया था। सबसे बड़े की मजे की बात है, अब जो नाम सामने आया है पुलिस तहकीकात में, पुलिस जांच में जो पता चला है, चारों को चारों हिंदू हैं। हाँ, हिंदू नाम निकल कर आया है, हिंदू लड़कों ने ऐसा कांड किया था। मंदिरों पे आई लव मुहाद और आई लव मुहम्मद लिखा था, इसको इसने चलाया आई लव मोहम्मद के नाम पर। और सबसे मजे की बात, पुलिस वालों ने भी, अलीगढ़ पुलिस ने भी आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर दर्ज कर लिया। उन 4 आरोपियों का नाम है जिशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत। इन चारों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस वालों का कार्रवाई तो आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि एक विशेष धर्म के निकले हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। अगर यहीं पर कोई मुसलमान करता हुआ, इस तरह का कांड करता हुआ पकड़ा जाता सच में, तो फिर उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता, देश विरोधी काम करने का ठप्पा लगा दिया जाता, या तो फिर इतना बड़ा मामला बन जाता, इतना बड़ा मामला बन जाता, कई साल तक ये लोग अंदर चले जाते। लेकिन यहाँ पर एक खास धर्म विशेष के हैं, इसीलिए उनको अरेस्ट तो कर लिया गया है। देखते हैं कितने दिन में बेचारे बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब यही था, किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। ऐसे मक्खन चूहा, चमन चिरकुट, जिनको जूते गोबर में डुबो डुबो करके उनके मुंह पे मारना चाहिए, ऐसे लोग जितने भी हैं मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किसके मदद से? सत्ताधारियों के मदद से। जी हाँ, खैर दोस्तों, खबर अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।